ভকত চরণ রেণু ভজনয়ন। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত। আমরা শ্রী শ্রী ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের পঞ্চম তরঙ্গে আছি। আজকে আমরা শ্লোক নম্বর 2550 onwards। Yes, Ashok Mishra Prabhu. দাবিংশতি শ্রুতি স্বর জাদিক সপ্ত স্বরে। साउंड नहीं आ रहा है प्रभु, नहीं साउंड नहीं आ रहा है आपका। म्यूट अनम्यूट नहीं हो रहा है। हाँ, बिना हेडफोन का पढ़िए। दाविंशति बोलिए। দাবিংশতি শ্রুতি স্বর জাতিক সপ্ত স্বরে। বিভাগ ব্যবস্থা হইছে কহে বিজ্ঞবরে। বিভাগ ব্যবস্থা হয়েছে কহে বিজ্ঞবরে। দাবিংশ, আচ্ছা আগে পড়লে দেখো। মধ্যম পঞ্চম স্বর যে শ্রুতি চতুষ্ঠয়। মধ্যমে পঞ্চমে সাধু যে শ্রুতি চতুষ্টয়। ঋষভ ধৈবত স্বরে হয় শ্রুতি ত্রয়। ঋষভ দৈবত স্বরে হয় শ্রুতি ত্রয়। গান্ধারে নিষাদে দয়ে এই দাবিংশতি। গন্ধারে নিষাদে ছয় এই দাবিংশতি। শ্রুতি হইতে জন্ম স্বর এ প্রসিদ্ধ অতি। শ্রুতি হইতে জন্ম স্বর এ প্রসিদ্ধ অতি। তথাহি, তথাহি মানে कौन सा बुक लास्ट वाला? श्रुति त्रय, श्रुतय। চতুস্র পঞ্চমে স্বরজে। চতুর্থ পঞ্চমে ষড়জে। মধ্যমে শ্রুতয় মতা। মধ্যমে শ্রুতয় মতা। সভে ধৈবতে তিস্র। এইসবে ধৈবতে তিস্র। দে গান্ধারে নিষাদকে। দে গান্ধারে নিষাদকে। অনুবাদ: সরজ, মধ্যম ও পঞ্চম স্বরে প্রত্যেকটি চারটি করিয়া শ্রুতি, ঋষভ ও ধৈবতে তিনটি করিয়া এবং গান্ধার ও निषादे দুইটি করিয়া श्रुति আছে। तो ये श्रुति नाद के बाद था, याद है आप लोग को? तो अभी इसका भी बहुत कैटेगरी है। श्रुति, नाद के बाद श्रुति आता है, याद है कल? तो श्रुति का भी कैटेगरी है। क्या है? सरोज, मध्यम और पंचम स्वरे प्रत्येकटी चारटी करिया श्रुति। ओके, तो सरोज चारटी, मध्यम चारटी, पंचम चारटी स्वरे, ये स्वर है। तो इतना श्रुति है। सरोज, मध्यम और पंचम स्वरे प्रत्येकटी चारटी करिया श्रुति। फिर क्या लिखा है? ऋषभे और धैवते तीनटी करिया। तीनटी करिया माने तीनटी करिया श्रुति। एवं 18। हाँ, एवं गांधार और निषादे दुईटी करिया श्रुति আছে। 18 और 4 হলো 22। और ये दाबिंशति, दाबिंशति माने 22। क्लियर हुआ कैसे टोटल मिला? अभी अशोक प्रभु ने टोटल करवाया, क्लियर हुआ? नहीं हुआ प्रभु? तो सरोज, मध्यम और पंचम स्वर प्रत्येकटी चारटी करिया श्रुति। तो 4 4 4 कितना हो गया? 4 3 12। फिर क्या हुआ? ऋषभ और धैवते तीनटी करिया, তাহলে তিনটি তিনটি করে কত হলো? 12 और 6 18। এবং গান্ধার ও নিষাদে দুইটি করিয়া, তো 2 + 2 18 + 2 + 2 कितना हो? 22। दाबिंशति। अगला श्लोक। श्रुति नामे भिन्न भिन्न देवी शेते। শ্রুতি নামে ভিন্ন ভিন্ন দেশ বিদেশেতে। देश विशेषते। ओके। कोई बहु सम्मत स्वर जाति जन्मे जाते। कहीं बहु सम्मत बसड़ जाति जन्मे जाते। ये कैटेगरी, सब कैटेगरी, सब कैटेगरी का सब कैटेगरी सब समझा रहे राघव पंडित जी। नांदी विशाला सुमुखी विचित्राए चारी। नांदी विशाला सुमुखी विचित्राए चारी। इथ जन्मे स्वर सर्वमनोहरी। इथे जन्मे स्वर सर्वमनोहारी। चित्र घन
চালনিকা ঋষভে এত্রয় চিত্রাঘনা চালনিকা ঋষভে এত্রয় গান্ধারা সরসা মালা শ্রুতি নামোদয় গান্ধারে সরসা মালা শ্রুতি নামোদয় তমসরে মাধবী শিবা মাতঙ্গিকা মধ্যম স্বরে মাধবী শিবা মাতঙ্গিকা পুত্রে ই এ চতুষ্টয় সর্বাংশে অধিকা মৈত্রেয়ী চতুষ্টয় সর্বাংশে অধিকা পালা কলা কলর বা সাঙ্গ রবি নাম বালা কলা কলরবা সাঙ্গ রবি নাম পঞ্চমে চতুষ্টয় শ্রুতি অনুপম পঞ্চমে চতুষ্টয় শ্রুতি অনুপম রসামৃতা দৈবতে ত্রয় জয়া রসায় অমৃতা ধৈবতে ত্রয় নিষাদেতে মাত্রা মধু করি শ্রুতিদ্বয়। निषादेते मात्र मधु करी श्रुतिदय। तो आशा करता हूँ सबको सब समझ आ गया। हाँ प्रभु, तो और समझने की समझाइए थोड़ा सा। कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रभु। ओके, तो समझाने के लिए अगला श्लोक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नांदी विशाला सुमुखी नांदी विशाला सुमुखी विचित्रा सरोजा स्मृता विचित्रा षडुजा स्मिता ध्वजायति सरोजं ध्वजायति षडजं जय जनयतीति सरोजा जयन्तीति षडजा घना चालनिका चित्राघना चालनिका ऋषभे तिस्र ईदिता ऋषभे तिस्र ईरिता गन्धारे सरसामाला गान्धारे सरसामाला बुद्धमे माधवी शिवा मध्यमे माधवी शिवा मातंगिका च मोत्रोयी मातंगिका च मैत्रेयी चतुस्र परिकीर्तिता चतुस्र परिकीर्तिता बालकला कलरवा बाला कला कलरवा सांगर व्यापी पंचमे सांगर व्यापी पंचमे राय रसामृता चेति जय ऋतामिता चेति तिस्र भैवत नामनि तिस्रो दैवत नामनि निषाद नामनि दे च निषाद नामनि दे च मात्रा मधुकरी तथा मात्रा मधुकरी तथा इति स्वराणां श्रुतयो इति स्वराणां श्रुतयो द्वाविंशतिरुदीरिता। द्वाविंशतिरुदीरिता। सो वही बता रहे हैं जो 22 प्रकार का, इसका अनुवाद पढ़ रहा हूँ। সরোজ স্বরে নান্দি বিশালা সুমুখী ও বিচিত্রা এই চারটি, ঋষভে চিত্রা ঘনা ও চালনিকা এই তিনটি, গান্ধারে সরসা ও মালা এই দুইটি, মধ্যমে মাধবী শিবা মাতঙ্গিকা ও মৈত্রয়ী এই চারটি, পঞ্চমে বালা কলা কলরবা ও সাঙ্গরবি এই চারটি, ধৈবতে জায়া রসা ও অমৃতা এই তিনটি, নিষাদে মাত্রা ও মধুকরী এই দুইটি। এই রূপে দ্বাবিংশতি শ্রুতি স্বরের উৎপত্তিকে বলিয়া কথিত হয়। वही 22 जो कैटेगरीज था वही बताया गया। अगला श्लोक, श्रुति नामो भिन्न प्रभु हिंदी में तो कुछ नहीं बताया। ये तो सेम है, ये 22 प्रकार का जो नाम है कैटेगरी है वही दिया है, ठीक है। भूल गया है। श्रुति नामो भिन्न सिद्धि प्रभाव तदाय, बोली श्रुति नाम भिन्न सिद्धि प्रभावत्यादय
ইহাতে অনেক আরো প্রকার আছয়। ইহাতে অনেক আরো প্রকার আছে। आप लोग खुश होंगे सुन के कि श्रुति नाम भिन्न सिद्धि प्रभावत है, इसका भी बहुत कैटेगरी है। यहाँ तो अनेक आरो प्रकार अच्छा है, ठीक है। अभी आप लोग सब सुनना चाहेंगे। तथा ही कोह लिए उस बुक में लिखा है, सिद्धि प्रभावती कांता सिद्धिं प्रधावती कांता शुभ्रदा शुभद्रा च मनोहरा सुभद्रा च मनोहरा साधयन्ति शरं शरजं साधयन्ति शरं सर्जं। प्रजा प्रभु जी स्क्रीन पर नहीं लिखा है, पता नहीं कहाँ आप पढ़ रहे हैं, इस पर लिखा ही नहीं है। प्रजापति मुखोद्गता प्रजापति मुखोद्गता। यस दिलीप प्रभु। माधव प्रभु ठीक से, माधव प्रभु स्क्रीन उठाइए। पूरी सुनने में अच्छा लगता है, समझ में कम आता है, लेकिन लिखा नहीं रहता है तो पढ़ भी नहीं पाते, ऐसे मन मन में पढ़ते हैं। बस चिंता मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं, ठीक है। ओके, কি বইটা এসছে নাকি না? বইটা উনি পাঠিয়েছে কালকে কুরিয়ার করে, আই হোপ তো আজকে বলেছে পাবো। আচ্ছা যাক, पर উনি পাঠিয়েছে। থ্যাংক ইউ প্রভুজি। ওকে, অনুবাদ। কোহলিয়ে আছে প্রজাপতির মুখ হইতে বিনির্গত সিদ্ধ প্রভাবতী কান্তা ও সুভদ্রা, এই মনোহারিণী শ্রুতি চতুষ্টয় সরজ স্বর उत्पादन करे। ओके, ये कैटेगरीज अलग अलग, और ये सब जो है श्रुति चतुष्टय सरोज स्वर उत्पादन करे। ओके, सरोज स्वर उत्पादन करता है। ये कांता सुभद्रा कौन है? कांता सुभद्रा कौन है, ये सब कैटेगरी है। मुख হইতে বিনির্গত সিদ্ধি প্রভাবতী কান্তা ও সুভদ্রা, এই মনোহারিণী श्रुति चतुष्टय, ये मनोहारिणी मन को हरने वाला श्रुति चतुष्टय। मनोहारिणी तो मम्मी है आपकी, ठीक है समझ गया। मगर कांता सुभद्रा कौन है? ये अच्छा बोला आपने। आगे, श्रुति स्थाने सरोज হইছে ब्रह्मा ना जाने। देखिए, ब्रह्मा को भी जानना नहीं है तो आप में कौन खेत की मूली, ब्रह्मा को भी आता नहीं है, ठीक है। श्रुति स्थाने सरोज হইছে ব্রহ্মা না জানে। संगीतज्ञ गण मात्र लक्षण बाखाने। संगीतज्ञ गण मात्र लक्षण बाखाने। श्रुति स्थाने शरान वक्तुं श्रुति स्थाने शरण वक्तुं नालं ब्रह्मापि तत्त्रित नालं ब्रह्मापि तत्त्रित जलेषु चरतां मार्गो जलेषु चरतां मार्गो मीनानां नोपलभ्यते। मीनानां नोपलभ्यते। यस, अशोक प्रभु अनुवाद पढ़ी। ब्रह्माऊ श्रुति स्थाने हृदयांतरे उत्पन्न स्वर सकल तत्त्वत বলিতে অসমর্থ। গভীর জলে বিচরণকারী মৎস্যের গতি লক্ষিত হয় না। हिंदी बोलिए प्रभु। यानी कि ब्रह्मा भी इस श्रुति स्थान के हृदय भीतरे उत्पन्न स्वर सकल, हृदय के भीतर जो स्वर उत्पन्न होते हैं वो बोलने में असमर्थ हैं ब्रह्मा भी। जिस तरह गंभीर जल अर्थात गहरे पानी में जो मछलियां तैरती हो उनकी गति को लक्ष्य कर पाना संभव नहीं है। तब हम लोग इतना कैसे समझेंगे प्रभु? जब ब्रह्मा नहीं समझ पा रहे तो हम लोग कैसे समझेंगे? लेकिन फिर भी माता जी समझना है, यही बात। ठीक है, फिर भी समझना है क्योंकि पंकज लोग क्विज बना रहे हैं क्राउड के लिए। ठीक है, ओके। अगला पूछो।
श्रीनिवास श्रुति स्वरूप के जाने, वह श्रीनिवास श्रुति स्वरूप के जाने। केवल केवल हमको ये लग रहा है बीच बीच में राघव पंडित जी को भी काहुत लेना चाहिए था ना, काहुत करना चाहिए था देखने के लिए कि सब समझ रहे हैं या नहीं, इन लोग दोनों समझ रहे हैं या नहीं ना, बीच में काहुत करना चाहिए था। अरे उन लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, उन लोग सब सुन रहे हैं। प्रभु ये जो अनुवाद में जो गभीर जले विचरण करी संसारे गति लक्षित है ना, मोक्षे ब्रह्मा श्रुति स्थाने हृदय भंतरे उत्पन्न सर सकल तत्त्व बोलिते असमर्थ, वो भी बोलने में असमर्थ है ब्रह्मा जी। गभीर जले विचरणकारी मत्स्योर गति लक्षित है ना, ये कोई उपमा दिया गया है। गभीर जल विचरणकारी मत्स्य गति, गहरे पानी में जो मछलियां तैरती हैं उनको उनकी गति देख पाना संभव नहीं है। हाँ इतना गहरे में, तो इसीलिए ये भी गहरा तत्व है, उनका मूवमेंट जो है वो ऊपर से नहीं दिखता है। तो वैसे ये जो बहुत तत्व बहुत गहरा है, इसका समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेखक बोल रहे हैं, तो इसीलिए कोई घबराइए मत। जय छे कृष्ण चंद्र श्रुति करो ए प्रचार, जय श्री कृष्ण चंद्र श्रुति करो ए प्रचार। जय छे श्री राधिका व्यक्त करे चमत्कार, तय श्री राधिका व्यक्त करे चमत्कार। ललितादि सखीर आनंद अतिशय, ललितादि सखीर आनंद अतिशय। देवे पुष्प वृष्टि करे होइया विस्मय, देवे पुष्प वृष्टि करे होइया विस्मय। श्रुतिगण निज निज भाग्य प्रशंसये, श्रुतिगण निज निज भाग्य प्रशंसये। सरसः श्रुति सर्वचित्त आकर्षये, सरसः श्रुति सर्वचित्त आकर्षये। तो श्रीनिवास को बोल रहे हैं श्रुति स्वरूप के जाने, श्रुति का जो स्वरूप है वो कौन किसको मालूम है। केवल व्यक्त राशे रम्य गाने, सिर्फ ये जो रास में जो कीर्तन होता है, गान होता है, उसी में ये व्यक्त होता है। क्या व्यक्त होता है? श्रुति का स्वरूप। नहीं तो कौन जानता है इसके बारे में? कोई नहीं जानता है, सिर्फ कृष्णचंद्र ही व्यक्त करता है। कब? जब रास होता है। केवल व्यक्तो राशे रम्य गाने, रास में जो रम्य बहुत गान होता है उसी में ये मैनिफेस्ट होता है। जो इच्छे कृष्ण चंद्र श्रुति करो ये प्रचार, जिस तरह कृष्णचंद्र ने श्रुति का प्रचार किया ये रास में कीर्तन करके, उसी तरह तो इच्छे श्री राधिका व्यक्त करे चमत्कार। वैसे श्रीमती राधा रानी भी इसको बहुत चमत्कार से व्यक्त करता है। ओके, प्रभु जी श्रुति माने सुनना, श्रुति स्वरूप। अभी श्रुति आप अगर देखेंगे तो ये नाद के बाद आता है। नाद जो कीर्तन करने में नाद के बाद देखिए आता है। ठीक बोल रहा हूं मैं? देखिए लिस्ट में, देखिए कल का लिस्ट है। मैंने शब्द में नाद पहला है और नाद के बाद श्रुति है, श्रुति के बाद स्वर है, ऐसे ये सब मिलके नाद शब्द होता है। सब मिलके संगीत बोल सकते हो, लाइक मैनिफेस्ट होता है। एनीवेज, तो श्रुति यहाँ हमको नहीं लगता है श्रवण का बारे में श्रुति ये नहीं है। आगे देवे पुष्प, अच्छा तो इच्छे राधिका पे ललितादि सखीरो आनंद अतिशय। ललिता सखी को सुनकर बहुत आनंद पाती है जब भगवान ऐसे श्रुति का स्वरूप रास में जो कीर्तन करता है और सुन के बहुत आनंद पाता है। और देवता लोग क्या करता है? पुष्प वृष्टि हुई या विस्मय, आनंद से देवता लोग भी देवे पुष्प वृष्टि करे हुई या विस्मय। श्रुतिगण निजो निजो भाग्य प्रशंसय। श्रुति यहाँ क्या है? स्मृति श्रुति, पुराण आदि जो श्रवण करके भक्ति शास्त्री सेशन नो, आज भक्ति शास्त्री नहीं है। तो श्रुतिगण जो है यानी स्मृति श्रुति ये शास्त्र जो, ये भी तो व्यक्ति भी तो है ना। उन लोग अपना प्रशंसा कर, अरे भाई हम लोग कितना भाग्यवान है, हम लोग को भगवान कृष्णचंद्र रास लीला के समय गान करके हम लोग को प्रकाश करते हैं, हम लोग कितना भाग्यशाली है। ऐसे एक दूसरे को प्रशंसा है। लिखा है श्रुतिगण निजो निजो भाग्य प्रशंसय सरसह श्रुति सर्वचित्त आकर्षण। स्वर के साथ श्रुति सभी व्यक्ति को
चित्त को मिलके हरण करता है। ठीक है, ये लिखा है। कुछ पूछिए मत प्लीज। हरे कृष्ण, ये क्या हो रहा है? तथा स्वरा श्रुति स्थाने हृदय रंजक जैसे स्वर श्रुति स्थाने हृदय रंजक जैसे स्वर किंबा स्वर सकल श्रोतार मनोहर किंबा स्वर सकल श्रोतार मनोहर। একটু করাবে কুইজ। গোবিন্দ भी रेडी हो गया काउथ खेलने के लिए, बोले काउथ क्विज कवर হবে। तथा ही तो श्रुति स्थाने हृदय रंजक जे से स्वर। ओके, स्वर का डेफिनेशन दे रहा है। श्रुति स्थाने, श्रुति जो सेकंड नंबर है, हृदय रंजक जो हृदय को रंजक करता है, आनंद देता है, से स्वर, उसको स्वर बोला जाता है। किंबा मतलब स्वर का डिफाइनेशन है ये। हाँ, किंबा स्वर सकल श्रोतार मनोहर, जितना भी सुनने वाला है उसका जो मन आनंद जो देता है वो है स्वर। हम लोग स्वर को हिंदी में मैंने इंग्लिश में ट्यून बोलते हैं ना, ऐसे कुछ ना। ओके, उसके बारे में देखिए संस्कृत श्लोक में क्या बोल रहे हैं। सरोज श्रुति स्थाने सरोज श्रुति स्थाने अनन हृदय रंजक स्वनन हृदय रंजक एतेन स्वर शब्दस्य एतेन स्वर शब्दस्य योगरूढत्व मुच्यते योगरूढत्वमुच्यते किंबा श्रोतु मनो जस्मात् किंबा श्रोतुर्मनो जस्मात् जस्मात् द्रंचति ततस्मात् किंबा श्रोतो मनो बोलिए किंबा श्रोतुर्मनो जस्मात् द्रंजयन्ति तत स्मरा जस्मात् द्रंजयन्ति तत स्वरा। जहाँ श्रुति स्थाने, बहुत ध्यान से सुनिए अनुवाद, जहाँ श्रुति स्थाने हृदय अभ्यंतरे ध्वनित तो हुआ चित्तरंजक है ताहार नाम स्वर। अभी स्वर का डेफिनेशन दिया है और एक जगह ये बुक में, जहाँ श्रुति स्थाने हृदय अभ्यंतरे ध्वनित तो हुआ चित्तरंजक है। श्रुति स्थाने सुनने के बाद, श्रुति या तो सुनने ही होगा, सुनने के बाद जो हृदय में पहुंचकर बहुत आनंद प्रदान करते हैं उसी को बोलते हैं स्वर। এই ব্যাখ্যানুসারে স্বর শব্দের যোগ রূঢ়ত্ব নির্দিষ্ট হয়, অথবা যেহেতু ইহার শ্রোতার মনোরঞ্জন করে অতএব তাহাদের স্বর সংজ্ঞা বলা হয়। স্বর সংজ্ঞা আগে হ্যাঁ বলুন, कोई कुछ बोल रहा है? सप्तस्वर नहीं, ये क्या ट्यून होगा? सप्तस्वर संगा सप्तस्वर संगा सरज ऋषभ गांधार सरज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम ध्वैवत मध्यम पंचम दैवत निषादो आरो निषाद आर सरि गम पधनि सारे गम पदनी अपर संज्ञा है अपर संज्ञा है सप्तस्वरे मंद्र मध्ये सप्तस्वरे मंद्र मध्ये तार भावत्रय तार भावत्रय क्रमे तीन रहत कंठ मस्तक स्थाने क्रमे तीन रहित कंठ मस्तक स्थाने मंद्र हईते द्विगुण द्विगुण उच्च गाने मंद्र हईते द्विगुण द्विगुण उच्च गान। तो क्रमे क्रमे ये सारे का आस्ते आस्ते डबल हो जाएगा ट्यून, मा पा, फिर लास्ट में और डबल दानी सा। ठीक है, ऐसे कुछ सब एक एक बार करिए। नहीं ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे क्रमे तीनेर ऋत कंठ मस्तक स्थान मंद्र हईते द्विगुण द्विगुण उच्च गान। अभी इसी के बारे में
श्लोक में बताया गया है। षड्जर्ष भई च गांधार षड्जर सर्वौ च गांधार मध्यम पंचमस्तथा मध्यम पंचमस्तथा दैवतश्च निषादश्च दैवतश्च निषादश्च क्षरा सप्तत्र कीर्तिता स्वराः सप्तत्र कीर्तिता शरीगम पद निश्चत सरिगमपद निश्चित तेषाम पराभिधा तेषां पराभिधा ते त्रिधा सुमन्द्र मध्य ते तिधासु मन्द्र मध्य आरो भावत समाश्रिता तार भाव समाश्रिता त्रीणि स्थानानि तेषां त्रीणि स्थानि तेषां त्रीणि स्थानानि तेषां हि त्रीणि स्थानानि तेषां हि रोदि हृदि रोदि क्या है, रोदि ना हृदि 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 मन्द्रो बीजायते हृदि मन्द्रो अभिजायते कंठे मध्ये मुद्रितारो कंठ मध्ये मुद्रितारो द्विगुणश्चोत्तरोत्तर। द्विगुणश्चोत्तरोत्तर। অনুবাদ, এই স্থলে সরজ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ এই সপ্তস্বর কথিত হয়। ঠিক আছে, ये सारे गमा पाधा निषाद, সরজ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, দৈবত ও নিষাদ ইহাদের সরি গম পধ নি এই রূপ নামান্তর আছে। মন্ত্র मंद्र मध्य तार भाव आश्रय इहारा तीन प्रकार। मंद अभी मंद भी तीन प्रकार का है, मंद्र मध्य और तार। भावाश्रय इहारे तीन, भावाश्रय के हिसाब से ये भी तीन प्रकार के होता है। मंद्रादि तीनटी उत्पत्ति स्थान यथा मंद्र हृदय, मध्य कंठे एवं तार मस्तके उत्पन्न है। मंद्र कहाँ कहाँ कैसे होता है? पहले हृदय, फिर कंठ में और फिर मस्तक में, सर पे उत्पन्न होता है। ठीक है, तस्माधे परटी पूर्व पूर्व आक्षेपे द्विगुण उच्च। जब हृदय में होता है उससे डबल होता है कंठ में, कंठ में जो होता है उसका डबल होता है सर पे, मस्तक में। समझ में आया? हाँ प्रभु, ओके, वेरी गुड। तत्र सरोज स्वर वक्षनासा कंठ वक्षनासा कंठ रचना दर्शन दर्शन। ये उसका ऊपर वाला भी तो है प्रभु, क्या हो गया तू? नहीं, सरोजादि सप्तस्वरे उत्पत्ति प्रकार, सरोजादि सप्तस्वरे उत्पत्ति प्रकार, संगीतज्ञ कोइलोति कौतुके प्रचार, संगीतज्ञ कोइलोति कौतुके प्रचार। सरोजादि माने वो जो तीन प्रकार का जो था, सप्तस्वरेर उत्पत्ति प्रकार, संगीतज्ञ कोइलोति कौतुके प्रचार। सरोजादि सप्त जो लोग संगीतज्ञ हैं वो लोग कौतुक में ही प्रचार करते हैं इसको, सारे गम्मा पद। वक्षनासा कंठ, वक्षनासा कंठ, आलु रसना दर्शन, तालु रसना दर्शन। এই স্থানে সরজ স্বরের এই স্থানে সরজ এই স্থানে সরজ স্বরের জন মম স্বরের জনম তথা হি নাসাং কণ্ঠ মুরস্তালু। नासां कंठ मुरस्तालु। मेरा ना नासां कंठ मुरस्तालु, मुरस्तालु तालु जीवेर ऊपर से तालु। जिह्वा दान्तश्च संस्पृशन, जिह्वां दन्तश्च संस्पृशन। जिह्वा तो बुझा गेल, जिह्वा माने टंग। दशान्तश्च संस्पृशन, दशनान षष्ठ बाजू में, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, देखते हैं आगे आएगा अनुवाद तात्पर्य सब आएगा। सरज सरभ
संजायते जस्मा सर्वं संजायते जस्मा उत्मात् सरज इति स्मृतः। उस्मात् सर्ज इति स्मृता। जेहेतु ये स्वर जो स्वर है नासिका कंठ बक्ष तालु जिह्वा और दंत इत्यादि गण के स्पर्श पूर्वक ये 6 स्थाने होते उत्पन्न है। तो स्वर कैसे उत्पन्न होता है? जब नाक कंठ कंठ माने ये एडम चैपल, बक्ष माने चेस्ट, तालु माने जीभ के ऊपर जो तालु है, जिह्वा और दंत दांत इत्यादि के स्पर्श पूर्वक ये 6 स्थान होते उत्पन्न है। ये उस पर उत्पन्न हो, सबको स्पर्श करते हुए ये 6 चीजों को स्पर्श करते हुए उत्पन्न होता है। ठीक है, अतएव यह सरोज बोलिया कथित, उसीलिए सरोज बोला जाता है क्योंकि 6 स्थान को टच करके ही उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है प्रभु? स्वर। इसके बारे में श्लोक में दिया हुआ है, वायु संमूर्छितो नाभये, वायु संमुक्षितो नाभे, नाभ्यश्च हृदयश्च, नाड्यश्च हृदयश्च, पार्श्वयोमन्त कस्यापि, पार्श्वयोमस्तकस्यापि, जन्नं शरभुज प्रजायते, कृष्णं सर्वज प्रजायते। किंतु दामोदरेर मतो अन्य प्रकार यथा। दामोदर कहाँ से आ गया? किंतु दामोदरेर मत अन्य प्रकार यथा नाभि हृदय। अच्छा, दामोदरेर मत माने कोई दामोदर बोल के भगवान है या मत कोई व्यक्ति, आई डोंट नो। उनका मत क्या है? এর আগে বইটার নাম ছিল সঙ্গীত দামোদর। ओ दामोदर है, मम्मी तो हाँ सही बोला आपने। वो जो दूसरा बुक के दामोदर का अनुसार क्या है, क्या टच करता है? नाभि माने मालूम है, हृदय, पार्श्वद्वय। पार्श्वद्वय क्या होगा? both sides, পেটের দুপাশে, পেটের দুপাশে। ওকে, নাড়ি, নাড়ি মানে নার্ভ ও মস্তক, এই 6 স্থানের বায়ু সংমূর্छित হইয়া সরজ স্বর उत्पादन करे। ठीक है, इस बुक के हिसाब से ये 6 चीज टच करके सरोज माने वो जो स्वर है वो उत्पन्न होता है। यस माता जी बोलिए। जी, पार्श्वद्वय का मीनिंग क्या बोले? पार्श्वद्वय उन लोग बोला कि साइड, पेट का साइड। तो हम लोग इतना अच्छा वृंदावन यात्रा कर रहे थे, क्लास में बिठा दिए। इतना टफ म्यूजिक की समझ में आना मुश्किल। ये बीच में ये सब रहना चाहिए, तभी आप वृंदावन अप्रिशिएट करिएगा, है ना। सोचिए डेली अगर छोला भटूरा खाएंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं। डेली सादा भात खाइए, बीच में एक दिन छोला भटूरा खाइए, तब छोला भटूरा का कदर रहेगा, है ना। समझने में बहुत पापड़ बेलना पड़ रहा है। कितना हुआ पापड़ अभी तक गिनिए। ओके, तो ये 6 चीज टच करके सरोज स्वर उत्पन्न करे। आज पूरा ये चैप्टर खत्म कर देंगे सोच। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये तो 5 ही है, नाभि हृदय, पार्श्वद्वय 2 हो गया ना प्रभु। सैटरडे क्लास भी है इसको। हाँ ठीक। पार्श्वद्वय मैंने बोथ साइड, नारी और मस्तक। ठीक है, 6 हो गया। ओके, এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, সবে বল হরি হরি, हरि बोल हरि बोल। जय 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 चक्रवर्ती ठाकुर की जय, जय प्रभुपाद जी की जय, जय गौर भक्त वृंद की जय, जय जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल।